आप किसी भी एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कितने हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आप सभी को क्लियर है कि हिमाचल सरकार ने अभी कैबिनेट से ये डिसीजन लिया है, इनके पास हुआ है कि बहुत जल्दी नायब तहसीलदार की जो पोस्टें हैं वो भरी जाएंगी। होप सो दिसंबर से पहले पहले ये नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर इस एग्जाम को बहुत जल्दी क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी में सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टॉपिक्स हो गए, सब टॉपिक्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, हाईलाइटेड हो गए, प्रीवियस बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक फैक्ट देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही नायब तहसीलदार का आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं डिस्कस करवा दूं, ठीक है, आधी अधूरी जानकारी मैं आपको दे दूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने साथ ये चीज़ें गलत करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर व्यूज़ का काम नहीं होता है। हम यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनको ये चीज़ें रियलाइज हो सके। इसके लिए हमारी टीम क्या करेगी कि कम से कम प्रीवियस पेपर को एनालाइज करेगी, जितने भी HPPSC ने लिए हैं अभी पिछले 1-2 सालों में, 5 सालों में, और टॉपिक्स देखेगी कहाँ कहाँ से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और अभी हाईलाइटेड क्या हुए हैं और MCQ सीरीज क्या चल रही है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम उन सभी टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आने वाले हैं। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम नायब तहसीलदार की स्पेशल क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको सभी को क्लियर है कि 30 मार्क्स का जो हिमाचल प्रदेश रहेगा, इसमें आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक हो गया, डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करेगा, हिमाचल की इकोनॉमिक जितना भी है, सर्वे है, ठीक है, और बजट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हिस्ट्री हो गई, और हिस्ट्री में देखिए आजकल जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आता है कि फेमस पर्सनैलिटीज, ठीक है। देखिए फेमस पर्सनैलिटीज का रोल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नेशनल मूवमेंट हिमाचल में हुए हैं, जन आंदोलन जितने भी हुए, उनकी हिस्ट्री क्या कहती है और उनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो किसी भी बहुत कम बुक्स में आपको देखने को मिलता है। बेसिक तो सभी बुक्स में होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपली आपको स्टडी करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको वो चीज़ें कंसाइज में और डीपली स्टडी के साथ अगर आप स्टडी करते हो तो नेचुरली सी बात है कि आपके बेसिक्स क्वेश्चंस तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर हम बात करते हैं जब 50 मार्क्स की। अब देखिए यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आप सभी को क्लियर है कि द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत बेस्ट होता है करंट अफेयर्स को रीड करने के लिए, नवभारत टाइम्स बहुत बेस्ट होता है, और साथ में यहाँ पर ट्रिब्यून हो गया, ठीक है। अगर आप इन तीनों न्यूज़पेपर को वेरीफाई करते हैं पर डे के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर तो चैलेंज है कि आप तो बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और आपका करंट अफेयर मिस नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों न्यूज़पेपर को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, हमारी टीम डेली इकट्ठा करती है, और उस बेस के ऊपर यहाँ पर आपको कम से कम 200 प्लस क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स के पर मंथ के आपको मिलते हैं, ठीक है। वो भी हम आपको बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर आप पहले से इसकी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कंसाइज में आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट लगाना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं, देन आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स के अंडर आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, नायब तहसीलदार के लिए स्पेशल कोर्सेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर करवा दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अब देखिए नेशनल और इंटरनेशनल की जब बात आ रही है तो 200 प्लस क्वेश्चंस में आपके इसमें जितने भी MOUs हैं, ठीक है, अगर किसी फेमस पर्सनालिटीज की डेथ हुई है हाल ही में तो वो किससे रिलेटेड था, उसका बैकग्राउंड क्या था, और अगर उसने किसी चीज़ में अवार्ड लिया है तो वो किस फील्ड में था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि जब हम 40 मार्क्स की क्वेश्चंस की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा रहता है, लेकिन इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है। 1857 से लेकर 1947 तक एक स्पेशल नोट्स आपके लिए रेडी किया गया है, बाइलिंगुअल है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं, और उस बेस के ऊपर जब आप MCQs रीड करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करता है कि आप बुक्स रीड करते हैं, वेल डन, अगर आप कोई भी बुक्स रीड करिए, लेकिन देखिए कि क्वेश्चंस किस वे में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस जरूर एनालिसिस करिए, 1857 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं किस टाइप के आ रहे हैं, चाहे मैं यहाँ पर बात करूँ ब्रिटिश काल्स की, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर बात करूँ आपका महात्मा गांधी का, ठीक है, तो जितने भी नेशनल मूवमेंट हो गया, वाइसरायज हो गए, ये तो सारी चीज़ें आपको क्लियर करके जानी पड़ेंगी, क्योंकि आप इन चीज़ों को छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन कल्चर में देखिए आपको सिर्फ हाईलाइटेड ही चीज़ रीड करनी है, MCQ चीज़ ही रीड करनी है, ऐसा नहीं कि आज से 10 साल पुराना आप कोई भी कल्चर रीड करते रहे, ठीक है।
ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ बेसिक के साथ साथ की फैक्ट याद रखना है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, की फैक्ट आपको याद करना है इसके लिए, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के लिए हमारी टीम काम कर रही है। आप सभी को क्लियर है कि इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि हम एम लक्ष्मीकांत के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस बेस्ड एनालिसिस है, जो आपके HPPSC में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए ऐसा नहीं होगा कि अगर आप HPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एलाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए अगर आप नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन करें तो ऑटोमेटिक आपकी HPS और एलाइड जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन होती है और सब इंस्पेक्टर की भी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, अब देखिए यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी काफ़ी रोल प्ले करती है। इसका टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे, हमारी टीम एनालाइज कर रही है कि इसके लिए हॉट टॉपिक क्या चल रहे हैं अभी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी हो गया। अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा, मॉडिफाइड क्वेश्चंस रीड करेगा, आपके एग्जाम के लिए पूछेगा, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी के लिए स्पेशल कोर्सेज तो नहीं होता है कभी भी, ठीक है, लेकिन हम आपको ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप पहले लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी खुद से करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, यहाँ पे श्योरिटी रहती है। अब देखिए सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनर, देखिए अब अगर आपने क्लियर कर लिया और मेंस की तरफ आप जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको हम प्रिपरेशंस किस तरीके से करवाते हैं, आपको हम स्टार्टिंग से ही मेंस के एग्जाम के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशंस करवाते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए हमारा ये मानना है कि प्री टफ है, मेन सबसे आसान है, ये मानकर चलो। प्री टफ है, मेन सबसे आसान है। मेन क्यों आसान है, इसमें आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं, अपने व्यूज लिख सकते हैं, आपका लिखने का स्टाइल क्या है, आप इंप्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपने नोट्स भी हमसे शेयर कर सकते हैं, जैसे ही फिर हम अपनी टीम, एक्सपीरियंस टीम है, प्रोफेशनल्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनके साथ हम जब शेयर करते हैं तो देखिए उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है कि आपको घर बैठे ही वो थोड़ा सा फीडबैक मिल जाता है कि आपकी जो नोट मेकिंग हो रही है वो ठीक हो रही है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए 100 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर रहता है। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें आएंगी जो आपने प्री में रीड की हैं, ठीक है। प्री में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो तभी आपका निकलेगा ना जब आपने मेंस के तरीके की प्रिपरेशंस करके रखी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपको करंट अफेयर्स जैसे कि 200 बेस्ट की बात करो तो हम वहाँ पर आपको सोल्यूशंस भी देते हैं साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर बस हो गया, सोल्यूशन देते हैं ताकि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा भी मॉडिफाइड हो तब भी आपके पास आंसर होगा, इस बात की गारंटी मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर जनरल इंग्लिश, जो इंग्लिश ग्रामर रहता है काफ़ी वीक रहता है, लेकिन इंग्लिश वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। एक सर्च मारेंगे यूट्यूब के ऊपर तो हज़ारों लेक्चर आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपके इंग्लिश के टेस्ट भी लेते हैं, ताकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं तब आपके लिए यहाँ पर फ़ायदा होता है। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश और ऐसे हिंदी की बात करेंगे। हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी भी आप वर्ल्ड वाइड है, कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर नोट मेकिंग करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हॉट टॉपिक के साथ हाईलाइटेड टॉपिक्स यहाँ पर रीड करने पड़ेंगे। इसके लिए देखिए हम नायब तहसीलदार के लिए, चाहे मैं HS की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ एलाइड की या फिर तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स की, ठीक है, इन सभी चीज़ों को मर्ज करके हम एक स्पेशल कोर्सेज जो है वो बनाने वाले हैं। नायब तहसीलदार की फीस कितनी रहेगी, सिर्फ 799 रुपये, ठीक है। पहले 150 स्टूडेंट्स के लिए ये 799 रुपये फीस रहेगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी तैयारी करना देन आप जल्दी से एनरोलमेंट ले लेना, क्योंकि सीटें यहाँ पर कभी भी भर सकती हैं, ठीक है। और देखिए अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है इस एग्जाम को लेकर, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। दिसंबर से पहले होप सो आपको ये नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी, लेकिन इंतजार मत करना, ठीक है, कि नोटिफिकेशन आएगी तब रीड करेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहले से अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, आप आराम से इस एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। ये मैं 100% चैलेंज कर रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स ये भी आएंगे कि कैसे प्रिपरेशंस करनी है। नोट मेकिंग बहुत जरूरी होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आपके एग्जाम के लिए 15 दिन बचते हैं, महीना बचता है, अगर आप उसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है कभी भी, ठीक है। इसलिए नोट मेकिंग जरूर करिए, और लेकिन इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाते रहे और बस आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर ऐसा नहीं करना है। हमारी टीम से आप डिस्कस कर लीजिए, कहीं पे भी डाउट्स आ रहा है, कहीं पे भी क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है,
हमारी टीम से आप डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर डेली अपडेट्स होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। पोल्स क्वेश्चंस हो गए या फिर करंट अफेयर्स हाईलाइटेड क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट एंड कंसेप्चुअल वे में स्टडी करनी है, देन आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, हर एक चीजों को। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि टीम एनालाइज कर रही है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।